जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यह बात कबीरदास जी ने बहुत पहले कहा था और कुछ तर्क संगत होकर ही कहा होगा। दोस्तों, आज इटावा केस को कई दिन हो गए, इस पे राजनीतिकरण खूब हो रहा है। कोई अपनी जाति को श्रेष्ठ करने में लगा है, कोई अपनी जाति को श्रेष्ठ करने में लगा है, पर लोग यह भूल जा रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों से ही हमारे सनातन धर्म का एक दिन विनाश हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जाति एक ऐसी कुरीति है जिसे इतने सालों बाद भी हम कहीं ना कहीं नहीं दबा सके। ये आज उठ के आ रहा है, ऐसे ही आता रहेगा। अगर आज का युवा आज नहीं हम उस पर बोलेंगे, आज हम कदम नहीं उठाएंगे, आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी ही कुरीतियाँ हमारे धर्म का विनाश कर देंगी। खैर, सनातन हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन का मूल सिद्धांत ही है वसुदेव कुटुंबकम। हमारे लिए कोई भी वर्ग हो, किसी जाति विशेष से हो, कोई भी पशु हो, नर हो, नारी हो, किसी और धर्म से हो, वो सब सनातनी हैं। वो सब दोस्तों, आज के लोग जिस जाति पात पे उलझे हुए हैं, जिन कुरीतियों को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में उन्होंने स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृजम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने खुद आकर कहा है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ण बनाए हैं जो स्वभाव और कर्म के आधार पर बना है, जो किसी जन्म जाति विशेष के आधार पर नहीं बना है। अगर आप इतना ही सनातनी हैं, अगर आप इतने ही अपने आप को सनातनी मानते हैं, तो कम से कम गीता के कुछ श्लोक पढ़िए, गीता से कुछ सीखिए। मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध है कि आप इसे राजनीतिकरण की तरह से न लें, आप इसे संविधान से हल करें। और अगर हम गीता की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यह कर्म के आधार पर चारों वर्गों को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र और वैश्य। भाई, ब्राह्मण कौन थे? अगर आप इसे जानते होगे तो हमारे ऋग्वेद में ऋग पुरुष सूक्ति जो है उसमें भी लिखा हुआ है कैसे शरीर के अंगों द्वारा इनका वर्णन किया गया है। ब्राह्मण कौन था भाई? कौन था ब्राह्मण? जो ज्ञानी था, जो शिक्षा देता था, उसकी तुलना मुख से की गई है। और आज के युग में ब्राह्मण कौन है? आपकी जाति कोई भी हो सकती है, आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, आप ज्ञान देते हैं, समाज को सुधारते हैं, तो आप एक ब्राह्मण हैं, आप एक ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। यही अपने अपने कर्म में जो भी अपने कर्म के आधार पे जो बांटा गया था, यही था। अगर आप क्षत्रिय हैं तो भाई आप क्षत्रिय किसी भी, आप किस जाति के हैं इससे मतलब नहीं है। आप क्षत्रिय हैं जब आप अन्याय से लड़ रहे हैं, जब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप सैनिक हैं, आप पुलिस हैं, आप एक क्षत्रिय हैं। वैश्य कौन है भाई? जो व्यापार कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। जैसे हम कृषि प्रधान देश हैं, अगर हम कृषक हैं तो हम वैश्य हैं, हम व्यापार कर रहे हैं तो हम वैश्य हैं। वैश्य की तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद में बताया गया है जांघों को, जो आधार आधार देता है, उससे तुलना की गई है। ऐसे ही शूद्र है। अगर आप श्रम करते हैं, अगर आप काम काज करते हैं, तो आप एक शुद्ध हैं। भाई, आज कोई नौकरी कर रहा है, कोई श्रम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी जाति का हो, तथाकथित जातियां जो बनाई गई हैं उससे हो, और अगर वो कर रहा है तो उसके वो कर्म के आधार पे एक शुद्ध ही हुआ। दोस्तों, बड़ी अच्छे से सनातन धर्म में सारी चीज़ों को बताया गया है, पर आज के ज़माने में पाखंडियों ने इसे अपने अपने अंदाज में पिरो लिया है। किसी का कहीं हित साबित हुआ तो किसी ने कुछ बना लिया, कहीं किसी का कहीं हित साबित हुआ तो किसी ने कुछ बना लिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि आज के युवाओं को इस बात पे आके बोलना चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई जाति विशेष अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। ये सब पता नहीं किस दुनिया के कारनामे हैं भाई। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सारी चीज़ों को समझता है, लेकिन हाँ, जो पाखंडी है वो भाई पाखंड करता रहेगा, वो उससे आपको विचलित नहीं होना है। आज मेरे साथ इस मुहिम में जुड़िए और सनातन को बचाइए। जाति व्यवस्थाएं बहुत हो चुकी, अब तो उभरा जाए। ऐसा ना हो कि सनातन बनते बनते इस देश को सनातन की जरूरत थी और ये सनातन धर्म ही कहीं ना कहीं छोटी छोटी गुटों में बिखर जाए। बड़ी पीड़ा होगी। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, पर आज वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे साथ कम से कम खड़े होइए, आइए बोलिए। आपको बोलना चाहिए कि नो, मैंने कहा है कोई जाति नहीं, सिर्फ सनातन। अगर मेरी पहले एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, पहले अपनी माताएं जो थी उनके नाम के साथ देवी लगता था, कोई कास्ट नहीं लगता था पीछे, सिर्फ देवी लगता था।
मेरी माताजी के नाम के साथ देवी लगा हुआ है। आप भी जाके देखिए आपके माताजी के नाम के साथ देवी लगा, वहाँ कोई उनका कास्ट नहीं पूछता था। लेकिन आज देख लीजिए हर व्यक्ति, हर महिला के पीछे कोई कास्ट जुड़ा हुआ है। तो ये सब हम कहीं न कहीं अपनी मुख्य धारा से भटक गए हैं। हम कहीं न कहीं अपने जड़ों को खो दिए हैं। मेरी स्कूलिंग विद्या मंदिर में से हुई है और वहाँ एक बड़ी अच्छी बात मैंने सीखी थी अपनी ज़िंदगी में। वहाँ किसी को हम लोग जातिवाचक मतलब जाति सूचक जो चीज़ें हैं उससे हम लोग नहीं बुलाते थे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रमेश गुप्ता, तो हम लोग उसको रमेश गुप्ता कहकर कभी नहीं बुलाते थे। वहाँ रमेश जी, रमेश भाई, रमेश जी, ठीक है? तो हम क्या वो चीज़ हमने वहाँ सीखी और मुझे लगता है कि अगर आप भी सचमुच वैसा ही सोचते हो, अगर आप भी चाहते हो कि जाति-पात जैसी कुरीतियाँ इस देश से मिट जाए, जाति-पात जैसी कुरीतियाँ इस सनातन धर्म को छोड़कर कहीं और चली जाएँ, तो आपको आज आवाज़ उठाना पड़ेगा। हाँ, इटावा केस की जो बात है, भाई आपके लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। एक गुट जा रहा है दूसरे के गाँव पे हमला करने, वो गुट जा रहा है दूसरे गाँव पे हमला करने। तो ये सब एकदम मैं इसकी निंदा करता हूँ। जो दोषी है उसको न्याय मिलेगा। सब्र रखिए, आप संविधान के हिसाब से चलिए, आप कानून के साथ चलिए। जो भी दोषी है, मानता हूँ कुछ पक्ष जो चीज़ें हुई किसी जैसे चोटी काटना एक बहुत बड़ा एक उसकी बहुत निंदनीय था। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ये तो गलत बात है। लेकिन किसी की चोटी काट दीजिए। चोटी भाई हम सनातनियों का चोटी एक गहना है। मेरे घर में भी मैं बहुत से लोग हैं जिन्होंने चोटी रखी हुई है। अब उनकी कोई चोटी काट दे तो कैसा होगा? जैसे यही बात हुई कि सरदार जी जैसे पगड़ी पहनते हैं, कोई पगड़ी उछाल दे तो फिर तो वो सिर कलंक काट देंगे। ठीक है? तो आपने कुछ गलतियाँ की हैं, उसको आपको कानून के हिसाब से समझना और उसको समझाना चाहिए। देश में जातिगत भेदभाव भड़काना बंद करें सभी लोग और जाति-पाति जैसी कुरीतियों को अपने से दूर कीजिए, अपने समाज से दूर कीजिए और सनातन धर्म को बढ़ाइए। दोस्तों अगर मेरी बात थोड़ी भी अगर आप उस बात से सहमत हो तो मेरे साथ आवाज़ उठाइए। आज और अभी आप भी बोलिए। मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ और मैं आज आपके सामने आके कह रहा हूँ। आप भी अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों से बात कीजिए और ऐसी जाति-पाति जैसी चीज़ों को अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से उखाड़ फेंकने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।